हेलो बच्चों, मैं आशीष गोले आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लॉक के बारे में। डी ब्लॉक के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डी ब्लॉक की फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारे पास है वो हम लेंथेनॉइड को अलग से पढ़ेंगे और एंटीनॉइड्स को अलग से पढ़ेंगे। हमारे पास एफ ब्लॉक के अंदर 28 एलिमेंट्स आते हैं, लेंथेनॉइड के अंदर 14 एलिमेंट्स एंड 14 एलिमेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो एंटीनॉइड्स के अंदर आते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से। कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैं कल आपसे डिस्कस कर चुका था। कॉन्फ़िगरेशन में जो डिस्कस करने लायक है वो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस समझने लायक यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है। और समझना भी इसमें हमें इस तरीके से है कि भाई जैसे एस के अंदर क्या होता है, एक सेल डिवाइड हो जाती है 2 सब सेल्स के अंदर। यहाँ पे 2 सेल होती हैं और वो दोनों सेल डिवाइड होती हैं 4 सब सेल्स के अंदर। ठीक है, उन्हीं के बेस पे हम इनको स्टडी करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो जनरली जब हम देखते हैं एलिमेंट को तो वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलो नहीं करते। जैसे एस ब्लॉक को हम टॉप टू बॉटम पढ़ते हैं, पी ब्लॉक को हम टॉप टू बॉटम पढ़ते हैं, उसी प्रकार एस ब्लॉक को छोड़ के, पी ब्लॉक को छोड़ के जब हम डी पे आते हैं और एफ पे आते हैं तो इनको लेफ्ट टू राइट स्टडी किया जाता है। टॉप टू बॉटम बेस पे हम स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी वो क्या होती थी, थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। कॉमन प्रॉपर्टीज को ये शो नहीं करती। जब हम इनको लेफ्ट टू राइट स्टडी करते हैं बेस्ड ऑन पीरियड, तो वहां पे कुछ प्रॉपर्टी क्या होती हैं, कॉमन आने स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए इनको हमें इजी वे में जो हमारे लिए रहता है पढ़ना, वो हमारा रहता है यहाँ पे लेफ्ट टू राइट फॉर्म के अंदर। फर्स्ट आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो भाई, सभी के सभी तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 फॉलो नहीं करने वाले, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। बट कुछ केसेस हैं, जैसे इनके अंदर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या एंटीनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करना स्टार्ट करें तो उस केसेस में कह सकते हैं फिर भी कुछ ही एलिमेंट ऐसे होंगे जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलो करेंगे। हाँ, हैवी मेटल्स होने की वजह से, साइज बड़ा होने की वजह से जब वो पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे रखे गए हैं तो वहां पे हमें एक यूनिक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, वो ये कि सभी के सभी अपनी जो प्रॉपर्टी फॉलो कराते हैं वो प्रॉपर्टीज हमारे पास आती है प्लस के अंदर। लेंथेनॉइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। अब ये कॉमनली ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पर डिपेंड करती है। हम कभी भी नहीं करेंगे कि कंफर्म यही शो करेगी, नहीं, वेरिएशन इसके अंदर भी रहता है। दूसरी बात, हर एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करेगा, कुछ कंडीशंस होंगी जहां पे शो करेगा। साइज बड़ा होने की वजह से एक कंडीशन यहां पे हो सकती है कि नेगेटिव यानी कि माइनस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट को फॉलो ना करें। सेकंड, अब कुछ मैं आपसे एक्सेप्शनल केस डिस्कस करता हूं, जैसे ये रहा एक्सेप्शनल केसेस कि ये जो मेरे पास एलिमेंट हैं, ये वाले, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, पर क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 फॉलो कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हर एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 फॉलो नहीं करेगा। ओनली लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाले जो अपर वाले होंगे और जो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, सिर्फ वही ऑक्सीडेशन स्टेट +3 फॉलो करेंगे, अदरवाइज कोई नहीं करेगा। 4 एग्जांपल्स के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, मान के चलते हैं हमने अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया इस तरीके से, इस तरीके से। तो जो यहां पे होंगे एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 4, एलिमेंट 5, मतलब जो यहां पे इसको टच कर रहे होंगे, सिर्फ ये क्या करेंगे, एक कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे जिसको हम कहेंगे +3। जो इसके यहां वाले एलिमेंट होंगे, कोई यहां पे प्रेजेंट होगा, कोई यहां पे होगा, कोई यहां पे होगा, कोई यहां पे, कोई यहां पे, कोई यहां पे, तो इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, अलग होगा। वो +4 वाले भी हो सकते हैं, +2 वाले भी हो सकते हैं, +1 वाले भी हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल ना कंफर्म करें कि सर सभी एलिमेंट एक ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलो करेंगे, नहीं। दूसरा,
साइज बड़ा होने की वजह से जब एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाता है तो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में से होने की टेंडेंसी कम हो जाती है। फिर हमारे पास कुछ एलिमेंट आते हैं ये वाले, एक सीरीज मैंने बनाई है जो +4 वाली है, एक सीरीज मैंने बनाई है जो +2 वाली है। ठीक है, तो यहां पे भी हमें एक और कंडीशन पता चल रही है कि भाई F ब्लॉक एलिमेंट +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। ठीक है भाई, उसके साथ साथ हमें आप मुझे एक यहां पे एक प्रॉपर्टी और पता चल रही है कि जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट थी, वही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को मिल रही है F ब्लॉक एलिमेंट के अंदर भी। ये कंफर्म नहीं है कि डी ब्लॉक एलिमेंट ही वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलो करेंगे, नहीं, F ब्लॉक एलिमेंट भी साथ में क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को शो कर रहे हैं जो कितना आता है +3। अब देखो डी ब्लॉक एलिमेंट में हमने देखा कि हमारा ऑक्सीडेशन नंबर +2 से लेकर +8 तक गया। हम जो बेसिकली डिस्कस करते हैं वो +3 से लेकर +7 तक डिस्कस करते हैं, पर डी ब्लॉक एलिमेंट +2 से लेकर +7 तक या 8 तक फॉलो करते हैं। वही चीजें यहां पे हैं, +2 +3 एंड +4। ये टर्म्स हमें क्या करनी पड़ती हैं, फॉलो करनी पड़ती हैं। यानी कि जो वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, जो डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलती है डी ब्लॉक में, वही सेम हमें कहां मिल रही है, F ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। दूसरा आता है हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये वेरिएबल होने का, मैंने कल भी आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराई थी तो मैंने आप लोगों को रीजन बताया था। ठीक है, उसमें मैंने रीजन बताया था कि आपकी भाई फोर्थ जो सेल है, ठीक है, 4 सेल है वो 4 पार्ट में टूटी हुई है। S ऑर्बिटल अलग है, P वाला अलग है, D वाला अलग से है और F वाला अलग से है। अब जब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डालोगे तो आपका एनर्जी लेवल भी डिफरेंट होगा, क्योंकि ये अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट है। एक पीरियड में, मतलब एक पीरियड में ये एग्जिस्ट नहीं करती, इनका एनर्जी लेवल क्या करता है, डिफरेंट फॉर्म में आता है। यानी कि डिफरेंट ऑर्बिटल के बीच में 4th ऑर्बिटल वाले जो आपके पास सब सेल्स होती हैं वो घुसी हुई हैं, जिसकी वजह से +2 +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करते हैं, ये शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब भाई मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो दो चीजों पर डिपेंड करती हैं। एक तो आपकी कंडक्टिविटी को भी हम इन्हीं के बेस पे डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा सिल्डिंग इफेक्ट को भी हम इन्हीं के बेस पे हम क्या करते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, के बेस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या आता है कि जो लैंथेनोइड्स आयन होती हैं एंड द नंबर ऑफ अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पे करोगे तो वो ये कहता है कि जब पहले कुछ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, देखो हम लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे तो पहले कुछ में रेगुलर इंक्रीज करेगा। ठीक है, देन उसके बाद उसी लैंथेनोइड के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर क्या करता है, वो डिक्रीज करना स्टार्ट करता है। और जो हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है वो एफ ऑर्बिटल के अंदर देखने को मिल रहा है। मतलब कि जब आपको इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पहले हाफ फील्ड तक तो बढ़ेगा, ठीक है, फिर डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाता है। तो ये वाला पार्ट किसको बताता है, जब आपके इंक्रीज कर रहे हैं और जब आपके डिक्रीज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कंडक्टिविटी को भी इफेक्ट करना स्टार्ट करता है। जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे, रेगुलर अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली इफेक्ट आएगा। अब डी ब्लॉक के अंदर मैंने बात आपको काफी अच्छे से बताई थी कि जब भैया आप चलेंगे स्कैंडियम से आयरन तक और आयरन से जाके जिंक तक, जब आप स्कैंडियम से चलते हैं और जिंक तक पहुंचते हैं तो डेफिनेटली आपका ऑक्सीडेशन नंबर वहां पे इंक्रीज करता है, यानी कि अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास इंक्रीज करते हैं। तो वहां पे भी आपने वही चीज फॉलो की थी, वहां पे आपकी कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही थी। जब आप आयरन से और जिंक तक पहुंचे तो वहां पे अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करना स्टार्ट गए। जैसे उन्होंने डिक्रीज करना स्टार्ट किया तो आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर गई। तो डिपेंड करती है अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। वही सेम फॉर्मेट हमारा यहां पे फॉलो हो रहा है। देखो सबसे पहले क्या कर रहा है, यहां पे रेगुलर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है,
अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कंडक्टिविटी यहां पे क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब जब ये डिक्रीज करेगी और उसके बाद क्या करता है ये रेगुलर इंक्रीज करेगी, तो कंडक्टिविटी, अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। जब अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहे हैं तो वहां पे कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो जब आप एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जाएंगे, जब स्टार्ट करेंगे लेफ्ट राइट चलना, तो पहले कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, उसके बाद कंडक्टिविटी इंक्रीज करना स्टार्ट करती है। इंक्रीज के अंदर हमें एक और खास बात का पता चलता है कि जब उसके अंदर यानी कि स्टेबिलिटी, जिसके अंदर अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा कम होंगे, स्टेबिलिटी किसी न किसी कंडीशन पे जाके थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है नॉर्मल कंडीशंस के बेस पे। फिर ये कहता है कि भाई कुछ ऐसे होते हैं जिनका प्रॉपर्टी कैसा होता है, डायमैग्नेटिक जैसा होता है। ये डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक ये डिपेंड करते हैं अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, और उन इलेक्ट्रॉनों को किस पोजीशन में आप अरेंज कर रहे हैं ये उस फैक्टर में सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं। फिर आते हैं हमारे पास कलर्स। अब भाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सबसे पहली बात तो एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर बोला कलर फ्लेम की बात करते हैं, तो ये कलर फ्लेम सनलाइट की प्रेजेंस में हम इजी से बना सकते हैं। ठीक है, हमें किसी हीट, एंथैल्पी या किसी कैटलिस्ट की यहाँ पे बहुत कम जरूरत पड़ेगी। यदि फिर भी आप कैटलिस्ट यूज करना चाहते हो तो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप इसके अंदर कोई भी कैटलिस्ट आराम से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उसके अंदर क्या कहता है ये कि भाई लैंथेनोइड्स जो आयन होती हैं हैव अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि उनके पास क्या होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इन देयर NF ऑर्बिटल्स। F ऑर्बिटल, जब F के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो F खुद ही कह रहा है कि मैं अनपेयर नंबर ऑफ, मेरे पास इलेक्ट्रॉन कमी है मेरे पास, तभी तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालेंगे, और हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन डालेगा वो सीधा F के अंदर जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, कि जब F के अंदर हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं, मान लो हमें इलेक्ट्रॉन डालना है 5th सेल के अंदर, एक ऑर्बिटल हमारा 5th में रह गया, मान लो एक रह गया हमारा 4 के अंदर, और आपने इलेक्ट्रॉन डालने स्टार्ट कर दिए, और आपने इलेक्ट्रॉन 5th सेल में डाल रखे हैं, और जब 4 में डालने की कोशिश करेंगे तो आपको अपना एनर्जी लेवल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा न्यूक्लियस के पास में है। जब उसके लिए आप 4th सेल में डालने के लिए आप एनर्जी लेवल बढ़ा रहे हैं, तो 5th वाला एनर्जी, जो 5th में के अंदर प्रेजेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री हो जाता है, और वो कई बार इलेक्ट्रॉन डालते या निकालते वो साथ में क्या हो जाते हैं, कई बार डल जाते हैं, कई बार निकल जाते हैं, जो कि आपकी जो आपके पास एटम या एलिमेंट होते हैं उनकी अंदर अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देते हैं, और कुछ के अंदर स्टेबिलिटी क्रिएट कर देते हैं, और जो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, एक एक्सेप्शनल केसेस की प्रॉपर्टी को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर दूसरा हमारे पास पॉइंट आता है कि दीज आयन क्या करते हैं, एब्जॉर्ब द विजिबल, एक होराइजन करते हैं लाइट के बेसिस पे। अब मैंने आपको बोला था भाई जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो यूवी लाइट की प्रेजेंस में अपने आप का, आप उसको एंथैल्पी की तरह यूज कर सकते हो, उस लाइट को आप एज ए कैटलिस्ट यूज कर सकते हो, उस लाइट को आप एज ए यानी कि केमिकल प्रोसेस कराने के लिए भी यूज कर जा सकता है, उस कैटलिस्ट का आप एज ए प्रिपरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो लाइट इनके ऊपर एज ए हीट काम करती है। मतलब जब हम एंथैल्पी लगाते हैं और एंथैल्पी एज ए हीट फॉर्म में काम करती है, तो उसी तरीके से ये भी क्या करती है, यहाँ पे यूवी लाइट्स हैं वो हीट फॉर्म में काम करते हैं, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो रूम टेम्परेचर पे जाते क्या हो जाते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में लिक्विड होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब तक सनलाइट की प्रेजेंस नहीं होगी, जब तक वो अपने नेचर में कैसे रहने वाले हैं, जब तक वो अपने नेचर में सॉलिड फॉर्म में रहने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि भाई ये अंडरगोज यानी कि जो करेगा वो एफ ट्रांजेक्शन एंड एफ ऑर्बिटल के अंदर करेगा, जो क्या करेंगे, कलर्स को एग्जिस्ट करेंगे। अब भैया देखो कलर कौन बनाता है, ये चलो ये तो मैं स्पेशल केस डिस्कस कर रहा हूं एफ वाला, कि एफ ट्रांजेक्शन होंगे वो क्या करेंगे कि कलर शो करेंगे, बट ये एक एफ की बात नहीं है सॉरी, यहां पे बात है कोई भी ऑर्बिटल हुआ, ठीक है, चाहे एस वाला हुआ, चाहे पी वाला, या डी वाला, चाहे एफ वाला, जिसके पास अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब आप उन इलेक्ट्रॉन को स्टेबल करना चाहते हैं, और जब वो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहां पे हम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटिंग स्टेट में इलेक्ट्रॉन डालने के लिए हम लगाते हैं जी एंथैल्पी। वो एंथैल्पी क्या करती है कि कई बार तो ऑर्बिटल के बीच में डिस्टेंस होता कम, और एंथैल्पी के बेस पे इलेक्ट्रॉन कर जाता जंप ग्राउंड स्टेट से एक्साइटिंग स्टेट के अंदर।
कुछ केसेस में क्या होता है कि वो जंप नहीं कर पाता, और जब वो जंप नहीं कर पाता तो क्या करता है वो एक कलर फ्लेम यानी कि एक कलर्स की विजिबिलिटी शो करता है, और उन विजिबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं कि जी ये एलिमेंट्स कलर बनाते हैं। हालांकि कलर कौन एलिमेंट बनाएगा, कलर वो एलिमेंट बनाएगा जिसके पास अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल के अंदर। एस ब्लॉक कलर फ्लेम बनाते हैं अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, डी ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की वजह से। अब वो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो कलर्स की विजिबिलिटी भी उसके अकॉर्डिंग आनी स्टार्ट होती है। हर किसी का कलर जो फ्लेम बनेगा वो सेम नहीं बनेगा, बनने का रीजन सभी का हो सकता है कि सेम हो अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि जो कलर्स है वो जो वहां पे डिपेंड करता है द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया वही यहां पे लिखा हुआ है कि ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड फोर्थ ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। एंड लेंथोनर्स के अंदर जो होंगे वो 4f यानी कि जब आप इलेक्ट्रॉन डालना स्टार्ट करोगे कुछ केसेस में f ऑर्बिटल 0 हो सकता है, और f ऑर्बिटल 0 से कहां जाएगा ये 14 तक जाएगा, एंड द और 14 जिसका f ऑर्बिटल 0 या f ऑर्बिटल 14। देखो भाई कोई जरूरी बात नहीं है, ये तो एक कॉमन प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप किसी के साथ भी लग सकते हैं भाई। जिसका ऑर्बिटल 0 होगा वो कलर फ्लेम नहीं बनाएगा, जो फुल्ली फिल्ड होगा वो भी कलर फॉर्म नहीं बनाएगा। जितनी सारी नोबल गैसेज आप स्टडी करते हैं तो नोबल गैसेज में सबसे खास बात आपको क्या मिलती है, यही तो मिलती है कि नोबल गैसेज ज्यादा कलरलेस और मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल स्टेबल रहता है। यहाँ पे वो कह रहा है डी के अंदर क्या कर लो, जिसका डी ऑर्बिटल 0 कर दोगे या जिसका डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन कर दोगे वो भी क्या करेगा, वो भी कलर शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ऐसा कोई रीजन नहीं है कि एफ के अंदर स्पेशली ऐसा हो रहा है कि F0 F14 पे कलरलेस होगा, नहीं भाई। आपके पास आप किसी के अंदर डी के अंदर भी ये करोगे या D0 या D10 करोगे तो दोनों कंडीशन में डी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। या कोई आपके पास डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, जितने भी व्हाटएवर जो भी हैं, आप उनको एंथैल्पीज के बेस पे लूज करा दो। अब जैसे आप लूज कराओगे तो वहां पे वो क्या हो जाएंगे 0, डी ऑर्बिटल 0 होगा कि लूज करने के बाद, और जैसे वो 0 होगा तो क्या हो जाएगा अपने आप में वो एक कलरलेस की प्रॉपर्टी शो करना स्टार्ट कर देगा। तो वही प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, ये शो करते हैं। अब जैसे मान लो अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, मान लो कहीं पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 अनपेयर में है तो 3 के हिसाब से कलर शो करेगा। उसी एटम का यदि अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ गए तो 2 के हिसाब से कलर शो करेगा। उसी एटम का नंबर ऑफ अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 आ गया तो उसी के हिसाब से क्या करेगा, वो अपने आप में कलर्स को शो करेगा, कलर्स की विजिबिलिटी को शो करेगा। ये नहीं है कि एटम वही है, ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी फॉलो कराए, अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ भी दिखाए, कलर सेम रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एटम सेम हो सकता है, उस सेम एटम के अंदर यदि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है या उसके अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं तो डेफिनेटली हर कंडीशन के अंदर वो एक ही काम करेगा कि अपने कलर फ्लेम को वो रेगुलर चेंज करता रहेगा, ठीक है। नोट करें, फिर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं।